तो क्या फिर से लोकसभा से निलंबित होंगे कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी? आपको बताते हैं कि आखिर इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं और क्या पूरा मामला था जिसके बाद राहुल गांधी के संसद से निलंबन की मांग अचानक से उठने लगी। दरअसल राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए भाषण को काट छांट कर सोशल मीडिया पर साझा करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। बीजेपी के सांसद ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन से निलंबित करने की भी मांग की है। ओम बिरला को भेजे गए पत्र में निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अमित शाह के भाषण के संपादित वीडियो, एडिटेड वीडियो को साझा करते हुए राजनीतिक दिवालियापन का एक सबूत दिया है। बीजेपी के सांसद ने यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी के इस कृत्य का उद्देश्य जनता की भावनाओं को भड़काना और संसद और देश की गरिमा को कम करना है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने संसद में दिए गए अमित शाह के भाषण में चतुराई से काट छांट की और बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और इसका सीधा उद्देश्य संसद की गरिमा को कम करना और अमित शाह को बदनाम करना था। निशिकांत दुबे कहते हैं कि लोकसभा में नेता विपक्ष ने सभी सीमाओं को पार कर दिया है और उन्होंने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, सदन की अवमानना का अपराध किया है। बीजेपी सांसद लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और विशेषाधिकार समिति की जांच तक उन्हें संसद से निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस को खुश करने के लिए संसदीय कदाचार करते रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि यह महज संयोग नहीं है। संसद सत्र से ठीक पहले सरकार या वैधानिक निकायों को निशाना बनाने के लिए मनगढ़ंत लेख प्रकाशित किए जाते हैं। कांग्रेस नेता उनका इस्तेमाल महत्वपूर्ण स्थानों पर महत्वपूर्ण संस्थानों को बदनाम करने के लिए करते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में अमित शाह ने भाषण दिया था। कांग्रेस ने अमित शाह के इस भाषण की एक छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया इस वीडियो क्लिप की शेयरिंग के साथ। वहीं बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर उनके भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का, काट छांट कर, एडिट कर कर पेश करने का आरोप लगाया। संसद में पिछले 2 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने हिसाब से इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमित शाह ने 17 दिसंबर को संसद में अंबेडकर के खिलाफ टिप्पणी की थी, ऐसा बताया गया। इसके बाद से कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हैं। इसी मुद्दे पर गुरुवार को भी संसद भवन परिसर में सत्ता और विपक्षी सांसद आमने सामने आ गए, जिसके चलते 2 बीजेपी सांसद चोटिल भी हुए। धक्का मुक्की में बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हुए हैं। दोनों को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों सांसदों के सिर में हल्की चोट आई है। वहीं संसद भवन परिसर में धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। संसद में हुए धक्का मुक्की कांड को लेकर बीजेपी ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने राहुल गांधी के खिलाफ पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। राहुल पर बीएनएस की 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद के खिलाफ बीएनएस की धारा 125, 115, 117, 131, 351 और 3 जिसके 5वें भाग के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ये पूरा मामला बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज, हेमंत जोशी और अनुराग ठाकुर की शिकायत पर दर्ज हुआ है। इस पूरे सियासी भूचाल के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में एक बार फिर राहुल गांधी लोकसभा से निलंबित होंगे। आपको बता दें, इससे पहले बीते साल, अगर आपको याद होगा, तो मोदी सरनेम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की थी, उसके बाद कोर्ट से उन्हें सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता जाती रही थी। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 2019 में एक चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी सारे सरनेम कॉमन क्यों हैं, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। और इसी बयान के बाद बीजेपी के उस वक्त के वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री पुण्येश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया था। 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस उन पर दर्ज हुआ था। इसके बाद उनका मामला कोर्ट तक गया।
राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से बदनाम करने की कोशिश की थी। इस पर इस संदर्भ में पूरे मामले को कोर्ट में ले जाया गया, जिसके बाद बीजेपी के नेता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए सूरत की ही एक सेशंस कोर्ट ने 2023 को राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार दिया। उन्हें 2 साल की सजा मिली। निचली अदालत ने राहुल को जमानत तो दी, लेकिन दोषी करार किए जाने के बाद रोक लगाने से इनकार कर दिया और सूरत की अदालत द्वारा 2 साल की जो सजा दी गई थी उसके चलते राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार देते हुए हटाया गया। जिसके बाद राहुल गांधी ने अपना सरकारी बंगला भी छोड़ा था। वो एक बहुत बड़ा चैप्टर जो कि लगातार सुर्खियों में रहा। इसके बाद राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई, निचली अदालत के फैसले पर रोक की मांग की। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और उन्हें वहां से राहत मिली थी और उनकी लोकसभा सदस्यता तब बहाल हुई थी। तो ये पूरा जो एक लंबा चौड़ा मामला था 2023 में, ये खूब सुर्खियों में रहा। लेकिन अब एक बार फिर इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या वाकई में राहुल गांधी को फिर सदस्यता गंवानी पड़ेगी। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद उस वक्त संसद भवन में मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में जश्न मना था। अगर आपको याद होगा, हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, वीडियोस दिखाए थे और उसी दौरान कांग्रेस के अलावा इंडी गठबंधन के सांसद भी मिठाई खाते हुए नजर आए थे। राहुल गांधी की सजा पर रोक और फिर सदस्यता बहाली को कांग्रेस अपनी जीत के तौर पर देख रही थी। लेकिन अब एक बार फिर उनकी सदस्यता को लेकर मामला चर्चा में है और निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस देते हुए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की बात कही है। राहुल गांधी जो सांसद तो है ही, साथ ही इस वक्त एलओपी और विपक्ष के जो नेता हैं उस तौर पर भी सदन में वो बैठते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से धक्का मुक्की के बाद और जो टिप्पणी अमित शाह की तरफ से की गई थी उसे काट छाट कर प्रस्तुत करने के हिसाब से ये सारे मामले मिलते जुलते पिछले 2-3 दिनों से जो हैं वो नजर आते हैं और ये सारे मामले मिलकर अब राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। ऐसी बात इसलिए चर्चा में आ रही है क्योंकि उनके सदन की सदस्यता रद्द करने की मांग उठ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।